ज़्यादा मतलब शंका वाली बात ही नहीं है कि भाई हम्म। ईवीएम पे उंगली उठाई जाए ना उठाई जाए। हम्म। वो तो जो हमारे एक्टिविस्ट लगे हुए हैं, जी। तो जी। वो सब वो इतने इतने क्लास क्लास लेवल के वकील हैं, वो झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। जी, वकील साहब के बारे में थोड़ा सा बताएं, किन की जिक्र कर रहे हैं? जैसे वो प्राचा साहब। पर प्राचा साहब देखो, हाँ जी, हाँ जी। वो बेचारे इतने, वो अपनी जान को हथेली पे रख के लगे हुए हैं, जबकि उन्हें पता है कि बीजेपी के जो जी। अधिकारी हैं हम्म। वो इतने क्रिमिनल माइंड हैं, वो उनके हम्म। साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर भी रहे हैं। कर रहे हैं, लेकिन हम्म। अपनी जान की परवाह ना करते हुए जी। वो वो लगे हुए हैं बेचारे। जी। तो इसलिए ईवीएम तो सबसे बड़ा कारण है जी। जी। चुनाव बीजेपी को जीतने का हम्म। और हम लोगों का हारने का। हम्म। क्योंकि वो सारे ईवीएम तो है ही, हम्म। सारे प्रशासनिक अधिकारी को हम्म। वो खरीद लेते हैं। सब प्रशासनिक अधिकारी जनता के लिए काम ना करके बीजेपी के लिए काम करते हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है, सीधा सीधा हमारा तो बिल्कुल इल्ज़ाम है। बिल्कुल, हमारी तरफ से तो इल्ज़ाम कोई है। शक नहीं है। जी। तो जो लोग सच को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि जनता के हक अधिकारों को कैसे बचाना है। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध करेंगे, उनकी जिम्मेदारी बनती है, सिवाय एक चुनाव आयोग के। लेकिन एक बात कहूँ ना, कि अगर आप अच्छे के लिए निकले हैं, जी। अच्छा करने के लिए निकले हैं, हम्म। तो आपके साथ बहुत कम लोग जुड़ेंगे। बहुत कम लोग जुड़ेंगे। क्योंकि अच्छा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है आदमी को, जी सर। जी। और बुरा करने के लिए तो कोई मेहनत नहीं है। अभी लड़ाई हो जाए, 50 आदमी 100 आदमी तुरंत खड़े हो जाएंगे। वाह। वाह। और अगर आप अच्छे अच्छे लेवल की लोगों को सीख देने की बात करेंगे, तो कोई जी। सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि भी ये जो व्यक्ति जो अपने विचार रख रहा है, हम्म। उसने कितनी स्टडी करके अपने विचार ये बनाए होंगे। जी। 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 उन्हें किसी की स्टडी से कोई मतलब नहीं है। हम्म। वो तो, और जैसे मान्यवर काशीराम जी कहा करते थे कि जैसा समाज होता है उसको वैसे ही नेता मिल जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल तो सर। इसलिए नेताओं की गलती नहीं है, हम्म। ये नेताओं की गलती नहीं है जो हम बार बार हार रहे हैं। जी बिल्कुल। ये हमारे समाज की गलती है। जी, क्या हम इस हार से डरे हैं, घबराए हैं? नहीं, हार से हमेशा हमेशा सीख मिलती है, सबको मिलता है जी। कि हम हारे तो क्यों हारे, हम्म। तो हमें सुधरने का मौका मिलता है। जी। तो इसलिए हार से विचलित नहीं होना चाहिए। हम्म। हमें हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पथ प्रदर्शक प्रदर्शक हैं, जो हम्म। हमारे रहनुमा, जो हमारे बाप कहें, भगवान कहें, जी। क्या कहें, बाबा साहब सब जगह फिट होते हैं। जी। जब जी। उनको हरा दिया, तो हम बिल्कुल। और तो क्या हस्ती रखते हैं। ये तो हमेशा से होता ही आया हाँ। है और हो रहा है। हम्म। क्या अब हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, इन सारी समस्याओं को लेकर के, जो जड़ से बनी हुई हैं? देखो, जी सर। आज की राजनीति जो है ना, राजनीतिक धुरी, हम्म। अब मैं राजनीति प्योर प्योर बात करूँ बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसमें कुछ समुदाय जो हमारे भाई हैं, हम्म। लेकिन वो, हम उनको अपना भाई कहते हैं लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। तो मैं उनको थोड़ी सी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हम्म। आज मैं पहली बार लाइव आया हूँ, बस उससे पहले मैं कभी लाइव नहीं आया। ओके सर। और जी। मैं तो पार्टी हम्म। कोई बनेगी तो उसका बेस बनेगा, राइट सर, राइट। उसकी नींव डलेगी। हम्म। तो हम तो नींव के पत्थर हैं, नीम के पत्थर हैं। हम कभी अस्तित्व में नहीं आए, राइट हम सर। दिखाई नहीं दिए लोगों को। पर्दे पे नहीं दिखाई दिए, लेकिन हाँ, धरातल पर बहुत गहरा काम किया है कि। मिशन के जरिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं क्या बताना चाह रहा था। अभी हम बात कर रहे थे कि जो वर्तमान हालात हैं, ये हाँ ऐसे ही हाँ बने रहेंगे। हाँ अमित शाह हाँ जी जो हाँ। कहते हैं कि ये सुनो सुनो, 50 साल तक वो मैं सत्ता बताता में हूँ बने आपको। रहेंगे। ये जो है ना, आज जो धर्म की और राजनीति की धुरी, हम्म। क्या तो जो बात है। हमारे ही भाई है हम्म। ओबीसी, हम्म। जिसमें डोमिनेंट कास्ट हैं, हम्म। जैसे जाट, गुजर, यादव, हम्म। सैनी, पटेल, हम्म। तो ये इस तरह की जो जातियाँ जो डोमिनेंट हैं, जी सर।